हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्या एक क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 आपको कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 8.2 का कुछ चैप्टर बनाने से पहले उसका कुछ प्रॉब्लम हम लोग बना, उससे कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, उसको सीख लें। उससे पहले अभी देखिए, कुछ समय पहले मेरा कुछ तबीयत डैमेज है और जिसके कारण ये कोरोना काल के कारण ये सब सिचुएशन ऐसा चल रहा है, तो आप लोग घर पे बैठ के आराम से पढ़िए। तो आज का मोटिवेशनल कोड कुछ इस तरह से है। कोरोना ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हमने भी कोरोना से कह दिया चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। कोरोना को तो हम दिखा देंगे उसको, आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए और घर पे रहिए। कोरोना का इतनी औकात नहीं है कि आपकी पढ़ाई को रोक सके। इसलिए देखिए, आप जितना सारा होता है उसका बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया गया है, प्लस उसके साथ भी आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिया गया है। अब 8.2 का देखते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सुनिए यहाँ पे, देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। और उसका वैल्यू हम लोग याद कैसे करेंगे वो समझिएगा। आपको बिना कलम उठाए ही सबका वैल्यू याद हो जाएगा, और किसी चीज़ का आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा सोल्व करने के लिए। डायरेक्ट हम बताएंगे वो ऐसा ट्रिक। आप लोग सिर्फ पेशेंस के साथ इसको देखते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए एक कॉलम ऐसे बना लीजिएगा, एक कॉलम इस तरह से बना लीजिएगा ज़रा अच्छा लगने के लिए। देखिए ए लिखिए 0 डिग्री, 31 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और एक ऐसे करके हम लोग क्या करें 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री 4 कॉलम बनाइए। नीचे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं, लिख लीजिए साइन थीटा, लाइन खींच लीजिए ऐसे। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, ये हो गया। साइन कॉस के बाद टैन थीटा, टैन के बाद आपको क्या होता है कॉट थीटा, कॉट के बाद आपको क्या होता है सेक थीटा, सेक के बाद आपको कौन एक होता है कॉसेक थीटा। ये 6 आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको दिख रहा है, तो बढ़िया से आप लोग सजा लीजिएगा इसको। हम तो आपको सिखाने के लिए सिर्फ लाइन खींच दिए हैं, आप लोग सजा कर लिखिएगा। तो देखिए इस तरह से देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, और इसका वैल्यू याद कैसे करेंगे। तो ए 8.2 अगर ए आपको याद हो जाता है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा सारा हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। इस रेशियो में देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं कैसे लिखेंगे। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो देखिए पहले आप अपना हाथ इस तरह से ये हाथ रखिए साइड में, और इसके बारे में सोचिए। अब इसकी किसी को लपड़ नहीं लगाना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग समझना है। ऐसा नहीं सोचिए कि हाथ दिखा रहे तो लपड़ लगाने वाले हैं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए स्टार्ट कीजिए 0, 30, 45, 60 और 90। कैसे याद करना है, ये 0 को इंडिकेट करेगा, 30 को इंडिकेट करेगा, ये दिख रहा होगा, ये आपको 45 को इंडिकेट करे, नोटेशन है इसका। ये 60 और 90 को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया उंगली, ये हाथ समझ में आइए, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको बिना कॉपी कलम उठाए और रटने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कीजिएगा, साइन थीटा का अगर निकालना है तो एक एक चीज़ आप याद रखिए, इस साइन थीटा बराबर जो होता है रूट अंडर क्या हम लोग करेंगे बिलो। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना 4। याद रखना है रूट अंडर बिलो बाई 4। अब देखते हैं कि दो चीज़ हम यूज करेंगे यहाँ पे, एक बिलो और दूसरा एभव। बिलो का मतलब क्या नीचे, एभव का मतलब ऊपर। बिलो मतलब नीचे और एभव का मतलब ऊपर होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे बिलो, बिलो का मतलब नीचे, एभव, एभव का मतलब ऊपर। ये दो चीज़ को आप समझ लीजिए, इसके बाद सारा कहानी आपको ख़त्म हो गया। अब इसमें ज़्यादा हम लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए साइन 0 की बात करते हैं, तो अब आपको ध्यान से समझिए, अब हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ समझिए आप। 0 को इंडिकेट करता है, तो ए क्या लिखा है बिलो। 0 के नीचे कितना ए फिंगर है, एक भी नहीं है। 0 के नीचे एक भी नहीं ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, यानी क्या लिखेंगे 0 बाई, अगर रूट अंडर 4 करेंगे तो 0 से भाग देंगे तो 0 ही आने वाला है, इसका वैल्यू 0 हो गया।
सिर्फ इसको आप याद ऐसे करके रेकरिंग करके बढ़िया से सजा करके वो कॉपी में पेयर करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको आरती उतारना है डेली डेली ताकि याद हो जाए। समझ पे आया ना। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, बिलो बाई कितना 4। अब इसके बाद देखिएगा बिलो 0 था, मतलब इसके नीचे 0 उंगली है ना जी, तो 0 बाई क्या लिखे 4 हो गया, कैंसिल आउट। सेकेंड में अगर हम लोग देखते हैं 37 की बात करते हैं, 30 किसको बोले थे, ये वाला को 30 बोल रहे थे, तो इसके नीचे कितना है 1 है, तो कितना लिखेंगे 37 की बात करते हैं, तो 37 का कितना रूट अंडर बिलो, बिलो कितना 0 30, 30 के नीचे कितना 1, यानी 1 बाई, इस तरह से देखिएगा क्या लिखेंगे सब, टोटल का स्क्वायर रूट इस तरह से हम लोग करेंगे, देखिएगा रूट अंडर 1/4 इस तरह से देख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और लेकिन इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे देखिएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, रूट इस तरह से 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, ये 2 लिख दिया, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 45 की बात करते हैं, तो इस तरह से नहीं समझ में आता है ना, तो ऐसे एक उंगली बढ़िया से पार लीजिएगा, ये थंबनेल्स को इंडिकेट कर रहा है, ये देख लीजिएगा, ये देखते हैं ना, ये बढ़िया से नहीं पढ़ा, आप देख लीजिएगा 0 30 45 60 90, इसके नीचे 1 था, इस तरह से हम लोग यूज करके बना रहे हैं। इसके ऊपर भी नीचे स्क्वायर रूट कर लीजिएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, देखिए टोटल के स्क्वायर रूट, ये होल का स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, ये होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, समझे ना इस तरह से। अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे 37 हो गया, 37 के बाद अब जितना का निकालना होगा सबका निकल जाएगा सिर्फ एक ही फार्मूला से, 30 हो गया। 30 के बाद देखिए क्या था 45, साइन 45 की बात करते हैं वो समझ लीजिएगा, ये साइन 45, 45 तो देखो पहले 45 देखो तो यहाँ है, इसके नीचे कितना उंगली 1 2 उंगली, यानी कितना लिखेंगे स्क्वायर रूट 2/4, यानी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 1 बाई कितना लिखेंगे √2, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√2 हो गया। 60 की बात करते हैं, तो 60 की बात करते हैं तो देखिए 60 के नीचे कितना उंगली 3, 1 2 3, यानी क्या लिखेंगे 3 है, तो क्या लिखेंगे √3/4, तो देखिए √3 का √3 लेकिन 4 का 2, इस तरह से ये क्या हो गया √3/2 हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 90 की बात करते हैं, तो इसके नीचे कितना उंगली 1 2 3 4 उंगली, यानी क्या लिखेंगे देखिएगा √4/4, यानी एक कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा, यानी एक इसका क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ गया। देखिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उंगली पे रखिए याद है, इसके बाद सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ए याद रखना है √बिलो/4, देखिए 0, इसके नीचे 0 उंगली था 0 हो गया, इसके नीचे क्या हो गया 1/, इस तरह से हम लोग यूज करते हुए बना लिए सारा। अब साइन का निकल गया, अब इसी का उल्टा करके लिख दीजिए, यानी क्या लिखेंगे देखिए 1√3/2, ये यहाँ लिखिए, और इसको 1/√2 लिखेंगे, और इसको क्या कर लेंगे 1/2, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल कर रेडी हो गया साइन कॉस बन ऐसे कॉस का फॉर्मूला आपको हम लिख देते हैं कि कॉस को कैसे याद रखिएगा वो समझ लीजिए। कॉस को याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा कॉस थीटा का रूट अंडर क्या कर लीजिएगा एबव डिवाइडेड बाय 4, क्या करना है एबव/4 करना है, मतलब इसको बिलो साइन को बिलो उसको एबव याद रखना है। इसके बाद ये सारा आपको क्या निकल कर हो जाएगा रेडी हो जाएगा, तो देखिए ये यूज कीजिएगा इससे भी बनेगा। कॉस का एबव/4 की बात करते हैं, तो इसके नीचे इसके एबव कितना है 1 2 3 4 था, तो देखिए 4 लिखेंगे ना, इसके एबव देख लेते हैं जरा सा, देखिएगा 0, यानी 0 के एबव 1 2 3 4 उंगली है, 1 2 3 4 उंगली, यानी 4/4 क्या करेंगे 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, इस तरह से √3 कितना हो गया 2, ये सब सारा इसी तरह से हम लोग यूज करके बना लिए। अब देखिए साइन कॉस निकल गया, टेन थीटा की बात करते हैं वो समझिएगा, टेन टेन थीटा का हम लोग कैसे यूज करते हैं देखिएगा, बस आपको ये दोनों को डिवाइड करके लिख देना है, 0 और 1 से डिवाइड करके लिख देना है। देखिए एक टेन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ कर आए थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये समझ में आ गया। अब देखिए मतलब ये होता है ऊपर साइन रखिए, नीचे ये 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0, इसमें भाग दीजिएगा तो देखिए डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या 1/√3। देखिए समझा देते हैं आपको क्या होता है, साइन 30 की बात करते हैं 1/2, 1/2 ये क्या हो जाएगा √3/2,
2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बच क्या गया 1/√3। देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बच गया 1/√3। देखिए इसकी देखते हैं, ए वाला कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा, एक आ जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या √3। तो देखिए ये एक है, एक में 0 से भाग देंगे, एक में 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, जितना छोटा नंबर से भाग दिएगा उतना बड़ा नंबर मिलेगा, यानी इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। इस तरह से इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, कॉट का निकल जाएगा। अनडिफाइंड हो गया, √3 हो गया, ये आपको 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद अब देखिए बच गया सेक और कॉसेक। सेक की बात करते हैं वो समझ लीजिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसको इरेज करते हैं जरा, सेक की लिखा कर दिखा देते हैं, देखिएगा, क्योंकि ये अगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका सारा कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए सेक थीटा बराबर आप फार्मूला पढ़ कर आए होंगे 1/cos थीटा, पिछले वाला चैप्टर में आपको बताए थे। देखिए यानी कह सकते हैं कॉस थीटा में कॉस थीटा को 1 से भाग दीजिएगा तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, सेक थीटा निकल कर आ जाएगा। यानी सेक 0 की बात करते हैं, 1/cos 0, cos 0 1 होता है तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से सेक कितना की बात करते हैं, सेक 30 डिग्री का बात, तो देखिए सेक 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, देखिएगा 1/√3/2, यानी 2 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी क्या लिखेंगे हम लोग इसको 2/√3। मतलब एक बार ध्यान से समझ रहे क्या कहना चाह रहा है, कि ये उल्टा करके लिख रहा है, देख रहे हैं 2 ऊपर कर दिया, 3 को नीचे कर दिया, इसको भी 2 ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 1 ऊपर है इस तरह से, 0 नीचे आएगा, तो गौर से समझिएगा, 1 ऊपर है 0, और छोटा नंबर से बड़ा में भाग देते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड होगा, 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 में 1 से भाग देंगे तब 0 होगा, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होता है। और इसका जस्ट उल्टा लिख दीजिए, देखिएगा ये अनडिफाइंड हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, और ये क्या हो गया 2/√3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। देख रहे हैं ना, इस तरह से टोटल आपका क्या हो गया, टेबल बन करके रेडी आपका हो गया। ठीक है, तो टेबल आपको क्या करना है, सारा चीज़ को आपको याद कर लेना है। फिर से देख लीजिए, हाथ पे आपको याद रखना है सारा चीज़, 5 हाथ में इस तरह से। साइन को याद करने के लिए क्या बोले थे, below/4। साइन को याद करने के लिए एक फार्मूला लिखे थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, √below/4, मतलब उसके नीचे जितना है उंगली उसके बिलो फिंगर भी कह सकते हैं, इस तरह से देखिएगा बिलो फिंगर। ठीक है, बिलो फिंगर मतलब उसके नीचे कितना है, इसको क्या बोलेंगे, एबव फिंगर। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये टोटल टेबल आप ट्रिक से याद रखिए, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, उंगली पे सारा याद रखिए 8.2 का आपका सारा A to Z क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो आप लोग को टेबल समझ में आ गया होगा। आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे बगल में टेबल चिपका लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे हमेशा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का बनता है। अगर इसको नहीं चिपकाइएगा तो फिर आपको एग्ज़ाम से ये अपने आप में चिपका लेगा, मतलब आपको फिर से दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से इसको लिख करके पढ़ाई कर लीजिए। इसको मिटाते हैं और 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कैसे है वो समझ लीजिएगा। टेबल तो आज कंप्लीट हो गया, सब लोग सारे स्टूडेंट लोग कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। जिनको दिक्कत होगा पिछले वाली वीडियो पे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जा करके सारा वीडियो अपलोड किया गया है इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक का। ठीक है, देखिए पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आपको फिर दिक्कत ना हो आगे चल करके। देखिए एक एनसीईआरटी का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन, चूँकि एक ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, इससे ज़्यादा आप फिर से ट्राई कीजिएगा, अगले क्लास में इसका नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो समझ लीजिएगा, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा चूँकि याद नहीं है। लिखा हुआ है क्या, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है इस साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, प्लस में क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान निकाला है। देखिए अगर ये आपको मालूम है तो इस तरह के क्वेश्चन कितना आसानी से बनाएगा, एकदम कह सकते हैं बच्चा पार्टी की तरह सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपको टेबल याद है तो याद कीजिए, आपको बोले थे क्या साइन 60 का मान निकालना है, साइन 60, पहले हाथ ही उठाइए,
लपड़ लगाने के लिए नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए, नहीं तो गधा तो लोग एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ कर लेता है। देखो यहाँ पे साइन 60, 0, 30, 45, 60, यानी साइन का वैल्यू के लिए फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। इस साइन थीटा का जो फार्मूला होता था रूट अंडर क्या, बिलो फिंगर डिवाइडेड बाई 4। देखिएगा साइन 60 की बात कर रहे हैं तो देखो 0, 30, 45, 60, इसके नीचे कितना 3, और भाई कितना 4, यानी कितना हम लोग लिखेंगे जी, देखिएगा रूट अंडर 3/4। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा रूट अंडर 3/4 का मतलब क्या, रूट अंडर 3 हो जाएगा, 4 का कितना होता है स्क्वायर रूट 2, यानी रूट 3/2। देखिए कॉस 30 की बात करते हैं तो कॉस 30 का बताया था क्या फार्मूला, कॉस 30 का मतलब कॉस थीटा बराबर रूट अंडर एबव फिंगर मतलब ऊपर वाला डिवाइडेड बाई 4। मतलब देख लो कॉस 30 की बात करते हैं तो 0, 30 यहाँ हो गया ना, तो इससे ऊपर कितना फिंगर है, 1, 2, 3 गुना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या लिखेंगे, रूट अंडर सबका रूट देखिए रूट अंडर क्या लिखेंगे 3, अब भाई 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, चूँकि 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल कर आ जाएगा रूट 3/2, यानी इसका भी कितना आ गया रूट 3/2 आ गया। तो प्लस क्या लिखेंगे देखिएगा साइन 30 की बात करते हैं वो समझ लीजिएगा, साइन 30 फिर से जोड़ो 0 और 30 क्या होता है बिलो फिंगर मतलब 0, 30 एक है, 1/4 यानी कितना लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर रूट कितना 2, यानी क्या लिखेंगे 1/2। कॉस 60 की बात करते हैं 0, 30, 45, 60, तो क्या होता है कॉस में एबव, पहले बिलो उसके बाद एबव, पहले आदमी नीचे जाता है उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है ग्रो करता है, समझ में आया आप लोग को, इसलिए पहले बिलो उसके बाद एबव, साइन में बिलो कॉस में एबव। तो देखिए 60 की बात करते हैं तो एबव कॉस में एबव कितना है, 1 उंगली है डिवाइडेड बाई 4, तो 4 में देखते हैं 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कितना लिखेंगे 1/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिएगा रूट थ्री कितना 3/4 और प्लस कितना लिखेंगे 1/4, यानी ये एलसीएम ले लीजिए आपको कितना हो जाएगा 4, यानी 3 + 1 यानी क्या लिखेंगे 4/4, एक कैंसिल आउट हो गया, एक इसका क्या निकल कर आ गया आंसर आ गया। इसी तरह से पहला है फर्स्ट सेकंड थर्ड आप सारा क्वेश्चन इसी तरह से बना लीजिएगा। अब देखते हैं क्या हम लोग, आपको बोला जाता है जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को स्टडी करते हैं उससे पहले आप कंसंट्रेटेड पावर के साथ समझिए और उसको कर सकते हैं क्या उस उस टॉपिक को कम्प्लीटली कर सकते हैं, डीपली में स्टडी कीजिए। 8.2 का आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया, टेबल याद कर लीजिएगा और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल बनाना है आप लोगों को। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए कहा जाता है जैसे कुछ कर आप लोग के लिए मोटिवेटेड लाइन क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सोच लीजिए। यानी अब जब तक आपका मंजिल तक हम पहुंचाते नहीं हैं तब तक हम चैन से बैठ नहीं सकते हैं। यानी हमेशा आप लोग के लिए एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप लोग के साथ समझ लाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।